नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। रहस्यमयी तरीके से लापता हुए ड्राइवर को उसकी ही पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया। इसके लिए उसने मजदूरों को बुलाकर सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया और लाश को दफन कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस को महिला के हाव भाव से उसी पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय मृतक का नाम कृष्णेंद्र उर्फ बबलू है और वो पेशे से ड्राइवर था। शुक्रवार सुबह जब पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाथरूम में खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटने के नीचे से दोनों पैर, एक और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक बबलू की हत्या के पहले उसकी पत्नी सुनीता जादौन ने उसे दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया। इसके बाद रिजवान और भाइयों की मदद से पति की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को घर में दफनाने के बाद वो 14 फरवरी को बाणगंगा थाने पहुंचे और बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को उसके और उसके बेटों का व्यवहार संदिग्ध लगा, जिसके चलते उस पर नजर रखी गई। इस दौरान कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे जिससे सुनीता पर शक पुख्ता हो गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया है। आरोपी महिला के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रशांत भी इस हत्याकांड में शामिल है। आरोपी सुनीता और उसके बेटे को प्रशांत हिरासत में लिया गया है। उसके साथी रिजवान और भैयू फरार हैं। जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। आरोपी महिला सुनीता ने पुलिस को बताया कि उसका पति बबलू उसे और उसके दोनों बेटों प्रशांत और ध्रुव को रोज पीटता था, जिसके चलते वो नरवल कांकड़ में अपने घर को छोड़ गणेश धाम में आकर रहने लगी। लेकिन यहाँ भी बबलू आकर मारपीट करता था। जिसके बाद सुनीता की दोस्ती रिजवान और भैयू से हो गई। इसके बाद सुनीता ने 5 फरवरी को दाल बाटी बनाई और बबलू को दाल में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। इससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के साथ पैर और धड़ काटकर अलग अलग कर दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंका है, जबकि धड़ को गाड़ दिया है। सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया। उसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया। गुम इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, ये कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफी रात में 2-3 बजे तक काफी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिसिया अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई। जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ अभी वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में, और फिर वहां से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है। मट्टी झाँक दिया उसने, जो गड्ढा था उसको पूरा
थे घर में, उसका कहना था कि बच्चे नहीं थे। एक लड़का जो जिसको लेकर गए हैं, पहचान जो कर रहा है, पता कैसे चला पुलिस को, क्लू कैसे मिला कि यहाँ पर इस तरीके से? उसका बिहेवियर जो था महिला का और बच्चों का बिहेवियर था वो सस्पेक्टेड था। उन्होंने अमूमन जब किसी महिला का पति चला जाता है या घर में कोई बच्चा चला जाता है, कोई भी व्यक्ति घर का सदस्य चला जाता है, तो घर के लोग थाने पे टंगे रहते हैं अपने परिजन की तलाश के लिए। लेकिन उसने दोबारा कभी पलट के थाने नहीं देखा। एक उसका ये भी बिहेवियर था। और मोहल्ले में भी उसकी जब पूछताछ की गई, बहुत सारी चीजें मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमको ये कह सकते हैं कि मुखबिर की सूचना थी हमारे पास में कि ये भागने की तैयारी में। ये अब ये बॉडी देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि बॉडी में क्या क्या है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।